एजिंग का डर। At the time of teenage, you should start taking care of yourself. तो ये सब एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि टीनेज में ही बहुत सारे इश्यूज दिखने हैं शुरू हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शागुरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूं एक खास एपिसोड के साथ ब्यूटी और वेलनेस को लेकर। ब्यूटी एंड वेलनेस के साथ साथ जुड़ जाता है एजिंग का डर। जी हाँ, अब कितनी देर तक और कितने सालों तक आप अपने आप को खूबसूरत रख सकते हैं, और रखने के साथ साथ उसके लिए क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, क्या उपाय हैं। वेल, यही जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर गीता खड़ेलवाल, हु इज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। बाय द वे, यू लुक फैंटास्टिक। थैंक यू। गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर, एजिंग इज वन फैक्टर जो हमेशा ब्यूटी के साथ साथ रहता है, बीट एनी एज। आजकल तो मेरे ख्याल से टीनेज को भी ये दिक्कत होती है कि हम लोग 18 साल के होने वाले हैं तो कहीं कुछ फाइन लाइंस ना आ जाए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजिंग एंड व्हेन इट एक्चुअली स्टार्ट्स इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में? So aging is actually starting ever since we get born. Reversal कभी भी नहीं है ना? Okay. But it starts hitting at the time of puberty because hormones kick in. They start changing your skin, teenage acne, और skin breakdown भी शुरू हो जाता है, right? So teenage के beyond, I think at the time of teenage you should start taking care of yourself. We should teach our young kids how to take care of themselves, how to take care of their skin, hair, body, health, everything. So it's a proper, I would say, 360 degree of your mental peace, wellness, health and beauty. Yes. जो आपको right from the age of puberty you have to keep that thing in mind, क्योंकि this is a very vital important aspect. ये हमने कभी सोचा नहीं था कि puberty से हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। Yes. And first stage क्या होता है, कहाँ पे पहला साइन आता है डॉक्टर कि हाँ okay, aging दिख रही है? What is it? As I told you, यंग एज में स्पेशली एशियन इंडियन स्किन में अंडर आई इश्यूज बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी। टीनेज 14 ईयर ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड, बट ऑफ कोर्स वी कांट डू फिलर्स इन दैट एज। ध्यान रखने की अदर चीज़ें जो हैं हमें उन पे ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि आप कह रहे हो कि अगर होम रेमेडीज हैं उसके साथ साथ अगर अपनी बॉडी के ऊपर कुछ ध्यान दें, आप उनकी बात कर रही हैं। अब टीनेज स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है बच्चों का। मोबाइल कहाँ जाएगा, लैपटॉप कहाँ जाएगा, एंड आईपैड कहाँ जाएगा? मम्मी से बात छुपा के भी वो देखना जरूरी होता है। गेम्स, यस, ऑनलाइन गेम्स। सो ये सब क्या कर रहे हैं, आइज के आसपास बहुत एजिंग ला रहे हैं और बहुत जल्दी ला रहे हैं। तो इसका इफेक्ट हमें देखना है, बच्चों को एजुकेट करना है, उनको बताना है कि इतना एक्सपोजर अच्छा नहीं है, ऑल दैट स्टफ। हम हमेशा जैसे नॉट एट पुबर्टी, व्हेन आई ग्रू अप इन दैट माय एडोलेसेंट एज, मम्मी मुझे कहती थी कि हाँ पोटैटो को छील के वो लगाओ एंड खीरा कुकुम्बर जो वो जरूर लगाओ। इट्स स्टिल द सेम। हाइड्रेशन, बिकॉज स्क्रीन से क्या है, एक अलग तरह की डिहाइड्रेशन हो जाती है स्किन में। सो हाइड्रेशन ऑफ द स्किन प्लस ड्रिंकिंग वाटर, ईटिंग हेल्दी। अब टीनेज में क्या है, जंक खाना है, हाँ, और उनकी क्रेविंग्स ज़्यादा है, शुगर की क्रेविंग्स ज़्यादा है। तो ये सब, और बाहर की स्पोर्ट एक्टिविटी कम हो गई है। हमारे टाइम पे हम जब बच्चे थे हम बहुत खेलते थे पार्क में, exactly. लेकिन अब के आजकल के बच्चे पार्क में बहुत कम जाते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि टीनेज में ही बहुत सारे इश्यूज दिखने हैं शुरू हो जाते हैं। इट्स बेस्ट टू एजुकेट योर किड्स इन टीनेज अबाउट सेल्फ केयर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ केयर की आपकी जो परिभाषा है, जो पढ़ाई है, वो टीनेज से शुरू हो जाती है। चलिए, ये तो हमने टीनेजर्स का समझ लिया। नाउ कमिंग टू दी एल्डर वंस, जो हमारे ऑफिस गोअर्स हैं, वहाँ पर भी एजिंग दिखनी शुरू हो जाती है। और अभी जितना हमें देखने को मिल भी रहा है, एट अ वेरी अर्ली एज हमें फाइन लाइंस की प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। एंड इसी के साथ रेमेडी आती है कि फिलर्स आप यूज़ कीजिए। सो व्हाट आर फिलर्स एंड हाउ दे कैन हेल्प अस? सो फिलर्स आर हाइलुरोनिक एसिड। फिलर बहुत तरह की वैरायटी के होते हैं। फिलर से बहुत लोग डर जाते हैं कि कोई सेलिब्रिटी का रिजल्ट देख लिया खराब तो सोचते हैं ऐसा हो जाएगा। फिलर की वजह से कोई गलत रिजल्ट नहीं होता, टेक्निक की वजह से रिजल्ट गलत होता है। फिलर बहुत तरह के हैं, जो केवल स्किन में एंटी एजिंग करते हैं, जो डीपर टिश्यूज़ में करते हैं, जो बोन किसी की वीक है उसको सपोर्ट करने के लिए उस लेवल पे डलते हैं। तो हर एक डेप्थ पे डलता है फिलर, और स्किन से लेके सॉफ्ट टिश्यू से लेके बोनी रिस्ट्रक्चरिंग में इट हेल्प्स द टिश्यूज इन रिजुविनेटिंग। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यानी कि एज वाइज भी नॉट एट अ वेरी अर्ली एज, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ही आप इसे इस्तेमाल कर आई थिंक 27 एंड बियॉन्ड यू कैन स्टार्ट। यस। और इसमें कोई साइड इफेक्ट्स हमारे रहते हैं? साइड इफेक्ट तो तब है जब
जो इंजेक्टर हैं उनकी टेक्निक गलत है। प्रोडक्ट पर से की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इट्स ओनली अबाउट द टेक्निक, हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड। अब रिजल्ट फिलर के बहुत एडिक्टिंग होते हैं क्योंकि एकदम से आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि बड़े फ्रेश लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, सो यू गेट कि एडिक्टिंग। एक दिन किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, बस लाइक आई एम ड्यू फॉर फिलर अगेन, और फिर से उन्हीं पॉइंट पे फिर से अगर इंजेक्शन हो जाए तो फिर एड ऑन हो जाता है। फिलर स्टेज इन द टिश्यूज फॉर लॉन्ग, तो इतनी जल्दी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एजिंग पैटर्न जब सपोर्ट एक स्ट्रक्चर को मिल जाती है तो दूसरी जगह आ जाएगी। सो एवरी टाइम योर विजिट इज, इट हैज़ टू बी रीकस्टमाइज्ड, रीडिजाइंड अकॉर्डिंग टू द एजिंग पैटर्न ऑन योर फेस। So everything is so mathematical and methodological, I would Yeah, say. yes. आप बिना उसके नहीं चल सकते हैं। ये नहीं है कि आपको किसी, लेकिन हाँ एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट कि अगर आप फिलर्स का इस्तेमाल करने की बात करें तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। आपने किसी फ्रेंड से पूछा, समझा, गूगल पे आपने इतना कुछ देख लिया और आप चले गए इसको कंसल्ट करने के लिए, वो चीज़ नहीं हो सकती है। Yes. इट मे गो रॉन्ग, सो देन द साइड इफेक्ट कम, जिसकी डॉक्टर ने बताया है। ओके, सो नाउ एजिंग के अगर हम देखा जाए तो फिजिकली भी एजिंग होती है, मेंटली भी एजिंग होती है। Yes. सो दैट मेंटल एजिंग आल्सो हेल्प्स क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द फिजिकल अपीयरेंस। Absolutely. Mental health is emotional health. Yes. Right? And emotional health plays such a huge role. बहुत, मेरे को लगता है कि 90% कंट्रीब्यूशन है इमोशनल हेल्थ का आपकी लाइफ के ऊपर, आपके एजिंग के ऊपर। अब कई लोगों का क्या होता है कि उनका जीन में वीक लिंक फेस है या फेस की स्किन है, तो इमोशनल जैसे ही टर्बुलेंस आई सब कुछ चेहरे पे दिखने लग जाता है। Right. अब कई लोगों के नहीं है, किसी को स्ट्रेस में हार्ट अटैक आ जाता है, किसी की कोलेजन टूट जाती है स्किन की, फेस की, तो उनका चेहरा ढलक जाएगा। ऐसे इट इज़ अबाउट द जीन स्ट्रक्चर, वेयर इज द वीक लिंक इन योर जीन। अब किसी के फेस पे हर एक्सप्रेशन झलकता है और कईयों का आप देखते हो कितनी तंगी में हो, चेहरे से पता ही नहीं लगता। बिल्कुल, जैसे मेरा फेस बहुत एक्सप्रेसिव है, मैं अगर हंसूं, अगर मन से भी खुश हो रही हूँ तो वो चेहरे पे झलक ही जाएगा, दुखी हूँ तो भी दिख जाएगा। और लेकिन दूसरी तरफ अगर मैंने देखा अपने दोस्तों को, शिकन तक नहीं होती चेहरे, शिकन तक, तो जिनके नहीं आती उनकी एजिंग भी इतनी अफेक्ट नहीं करती चेहरे पे, और कहीं कर रही होगी किसी टिश्यू में, किसी ऑर्गन में, बट फेस पे नहीं कर रही। बट बहुत सारे हैं हमारे लोग जिनको फेस पे बहुत इफेक्ट करती है, फैट पैड्स मेल्ट हो जाते हैं, उनकी स्किन का कोलेजन बहुत ज़्यादा टूट जाता है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, या फिर एलर्जी सेंसिटिव हो जाती है स्किन, छोटा सा कुछ लगाया उसमें रैश हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी। सो ये सारे इमोशनल हेल्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो प्लीज़ अगर आपको अपनी एजिंग पे ध्यान देना है तो इमोशनल बैलेंस रखना बेहद ज़रूरी है। दो एट टाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन इन 24/7 आवर्स आज की डेट में, लेकिन हाँ बेहद ज़रूरी है। त्वचा के साथ साथ आप अपने मस्तिष्क का भी ध्यान रखें, क्योंकि उसी के साथ इट्स ऑल इंटरलिंक्ड। एजिंग के साथ साथ डेफिनेटली, जैसे कि आपने प्यूबर्टी के लिए बताया, जो एवरीडे की लाइफ का जो भी चल रहा है पर्याय, उनमें भी आपके लिए कोई ऐसे कोई पॉइंटर्स, ऐसे कोई टिप्स देना चाहेंगी जो नॉट फर्दर गोइंग टू द फिलर्स और एनीथिंग एल्स, घर में पहले वो करना शुरू करें, लाइक अ फेशियल योगा और समथिंग लाइक दैट? See, it is holistic. Health is holistic. Mental health, physical health, what you're eating, वो सब impact करता है। तो make sure you're eating healthy, make sure you're active, make sure you move your muscles, especially after 40s. अगर आप sedentary हैं, lethargic हैं, तो आपके सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आएगा, मसल पे, बोन्स पे, हार्ट हेल्थ पे, गट हेल्थ पे, ब्लोटिंग रहेगी, डाइजेशन ही नहीं होएगी, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। तो हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जैसे प्यूबर्टी एक कट ऑफ है, ऐसे 40-45 भी एक कट ऑफ है लाइफ में। उसके बाद शुरू करना है आपको पहले ध्यान रखना है, अपनी हैबिट्स बनानी है कि इमोशनल हेल्थ को भी मैंने ऑप्टिमाइज रखना है, फिजिकल हेल्थ को भी रखना है, खाना भी अच्छा है, फिटनेस भी रखनी है, लेथार्जिक नहीं होना। You got all the tips all together. आपको बस अब इन पे इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्योंकि वो बेहद जरूरी हो जाता है। Well, thank you so much, Doctor, for coming over and giving the valuable inputs. Thank you. Pleasure is all mine. Thank you. तो आज के कार्यक्रम में हमने बात की यहाँ पर कि आप एजिंग से कैसे बच सकते हैं। बच तो नहीं सकते, लेकिन हाँ क्या उपाय हैं, क्या मापदंड हैं जिनको ध्यान में रख सकते हैं। एंड डेफिनेटली द राइट हिट इज फ्रॉम प्यूबर्टी एंड द सेकंड कट ऑफ इज 40-45। तो इन दोनों एज ग्रुप का जरूर ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखते हुए चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए एपिसोड, एक नए होलिस्टिक अप्रोच के साथ। दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।